प्रसून जी, स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। वहाँ कुछ बच्चे एक्टर बने, कुछ बच्चे पॉलिटिशियन बने, कुछ क्रांतिकारी बने। प्रसून जी वहाँ पर कवि बनकर गए थे। प्रसाद बनकर गया था मैं। हाँ, जयशंकर, उनकी कविता भी पढ़ी थी आपने। जी आंसू। जी 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 जी। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। वो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति थी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर जो आज बरसने आई। ये प्रसाद जी की कविता थी। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कई लोग आते हैं स्टेज पर, बड़े कवियों की रचनाएं पढ़ते हैं और लोगों को ये भ्रम देते हैं कि वो खुद शायद उन्होंने लिखी हो। तो मैं ये बता दूं, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी। इसके पहले और इसके बाद आप सिर्फ मेरी ही रचनाएं सुनेंगे, क्योंकि कवि ये प्रलोभन नहीं छोड़ सकता कि उसको मंच मिला है और सुनने वाले मिले हैं। मैं तो पकड़ पकड़ के सुनाता हूँ, आप तो बैठे हैं यहाँ पे, तो छोड़ कैसे दूंगा। नहीं सर। और आपके फ़ोन में भी सर आप कुछ पढ़ना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप उस कविता का पाठ करें। नहीं, एक नई कविता है। जी जी, इसलिए हम चाहते हैं कि संगम में वो नई कविता का अभी जरूर पाठ होना चाहिए। देश की बात होती है तो फिर से एक मैंने लिखा है। ये मैंने नई कविता लिखी थी जी, कि अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है। अंधकार से जाकर कह दो रथ सूरज का निकल पड़ा है, उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है। घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकर पथ के। धूल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए। हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। आज रक्त वाचाल हुआ है। मैं चाहता हूं अच्छी हिंदी का भी प्रयोग चलता रहे। आज रक्त वाचाल हुआ है, उन्नत मस्तक भाल हुआ है, स्वाभिमान का घूंट पिया है, दृढ़ निश्चय श्रृंगार किया है। विजय पताका लिए खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। लास्ट छंद है इसका। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे। काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, नव प्रभात के दर्शन होंगे। जीवट अपना बहुत बड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है। बहुत सुंदर सर। और इसका वर्णन क्या किया जाए सर, जब कठिनाई में आदमी फंसता है तो इसी तरह से वो निकल पड़े अपने जीवन को जीने के लिए, अपने कौशल को पहचाने और इसी दिशा में जाए। क्योंकि हम जब आपकी कविताएं पढ़ते हैं, सुयेशा सर ने प्रेम को भी ऐसे अपनी कलम में बांधा कि आज कई लोग हैं जो गुनगुनाते हैं, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकी। सर इसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमें। ये देखिए, गजनी फिल्म का गीत है। और पहले तो AR रहमान जी के साथ जब भी काम करता हूँ तो हम कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते ही हैं। और आमिर स्वयं बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, बहुत आपको एक माहौल कोशिश करते बनाने का कि आप नया कुछ कहें। तो मुझे लगता था कि द कैरेक्टर ऑफ द फिल्म में जो आमिर प्ले कर रहे थे, वो कुछ ऐसा ही कह सकता था कि उसको समझ नहीं आता कि मुझे इतना अच्छा साथी कैसे मिल गया है। और शायद हम में से कई लोग ऐसे लकी होंगे यहाँ पर भी शायद, जो ये फील करेंगे और करेंगे। मुझे लगता है ये हर लवर का गाना है। ये भी बजता है तो मुझे पता है कि लोगों को क्या होता है, उनको सच में यकीन नहीं आता है कि ये मुझे कहाँ से मिल गया भाई, या कहाँ से मिल गई। क्योंकि वी डोंट फील, एंड आई थिंक गॉड इज़ वेरी काइंड टू सम हु गॉट दोज पार्टनर्स। ये सब उन लोगों के लिए है जिनको बहुत दे फील लकी इन लाइफ। एंड आई थिंक समवेयर वी डू ऑल फील, कहीं ना कहीं हम लोग को ब्लेस्ड है कि वो हमको फील होता है। और जो ब्लेस्ड नहीं है, मैं उनको शुभकामनाएं कि वो हो जाए ब्लेस्ड। पर कहते हैं फिल्मों में ही ज़्यादा दिखता है, रियल लाइफ समटाइम्स कैन बी वेरी डिफरेंट। बट टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल हैट्स यू वेयर, हमने मतलब एडवर्टाइजिंग जीनियस, स्क्रीन राइटर, पोएट, ऑथर, लिरिसिस्ट। मैं आपसे आपके अंदर के पत्रकार
के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। मैं रेफ़र कर रही हूँ आपके इंटरव्यू जो आपने प्रधानमंत्री के साथ किया था। बहुत सारे उस पर ऑफ कोर्स कमेंट्स आए, पर जब आपने वो किया किस तरह से आपने प्लानिंग की, क्या थी अंदरूनी कहानी, कैसे आपने अप्रोच की? देखिए, पहली तो लंदन में आप बात करेंगे तो मेरे मन में तो कोई डाउट ही नहीं था कि मैं अपने देश के बारे में बात करूंगा। और फिर आपको कौन मिल रहा है देश के बारे में बात करने के लिए? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा देश प्रेमी आपको सामने मिल रहा है जिससे आप बात करेंगे। वो भी हम भारत की बात करने वाले हैं, उसका कार्यक्रम का नाम भी भारत की बात था। जो निंदा करने वाले लोग हैं, हमारे कहा निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, निंदक को पास रखना चाहिए। हमारे यहाँ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इंडियन कल्चर इज, हमारा देश ऐसा है, वो कहता है निंदक नियरे राखिए, निंदक को पास बैठाओ। मैं उसमें थोड़ा जुड़ देता हूँ कि निंदक को पास तो रखो लेकिन सर पे मत चढ़ाओ। देखिए, निंदा का अर्थ आपका निर्माण होना चाहिए, आपका संहार नहीं। अगर निंदक आपको नष्ट करने के लिए आपकी निंदा करता है तो ऐसा निंदक मुझे नहीं चाहिए भारत के लिए। और ये मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आपने जो है लंदन में जाकर देश के बारे में वहाँ के क्रिटिक क्यों नहीं किया? भाई, क्रिटिक क्या करेंगे आप? अपने देश का के प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैं वो इंटरव्यू कर रहा था उनके साथ, तो मैं वो प्रश्न पूछूंगा जो हमारे भारत के बारे में एक सुंदर छवि प्रस्तुत करेंगे। भाई, किसके घर में प्रॉब्लम्स नहीं है? ये नहीं, ये थोड़ी कि अब आपने कहीं गए, एक प्रोग्राम बताया, चलो आज हम अपने देश की बुराई करते हैं। बुराई करते हैं, मतलब मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, तो गलत व्यक्ति चुन लिया आपने। मुझसे तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रसून जी, मैं चाहूँगा कि आप कोई गीत या कोई ऐसी कविता हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि आपकी लेखनी, जैसा अभी सुयशा जिक्र कर रही थी कि हम इंतज़ार करते हैं। कई सारे ऐसे गीत हैं, मैं कितने ही गीत कह सकता हूँ, क्योंकि हम सभी के दिल को छूते हैं। लेकिन आज इस संगम के मंच पर मैं चाहूँगा कि, क्योंकि आप तो ठुमरी सीखते भी थे, चाहते थे आपके। चलिए, ठुमरी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जी। वैसे जिन लोगों को नहीं पता, मैंने एक गाना कंपोज किया है, और थैंक्स टू माय गुड फ्रेंड शंकर महादेवन, वो गाना फिल्म में है, वो आप सुनिए ज़रूर। वो पंडित छन्नूलाल मिश्रा और श्रेया घोषाल ने गाया है। कौन सी डोर खींचे कौन सी काटे रे, सांस अलबेली अलबेली कहे काहे मोहे पाटे रे, ये आप सुनिएगा। पर अभी हाल फिलहाल मैंने एक ठुमरी रची है, मैं आपको उसकी गुनगुनाकर जी सुना देता हूँ। ये मतलब मैंने कंपोज किया है अपनी तरह से, और आज के युग में शायद हम अभी पुरानी ठुमरियाँ सुनते हैं, कोई एक नई ठुमरी मैं बनाने की सोच रहा था। और मैं सोच रहा था कि ये काम मैं करूँगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो अब नहीं रहे, और मेरे हिसाब से इस युग की सबसे वेल राउंडेड आवाज़ थे वो, राशिद खान। कलकत्ता में रहते थे, और मैं तो फ़ोन पे भी उनके साथ गाया करता था हम लोग। तो वो उनको मैंने ये सुना भी दी थी, लेकिन वो चले गए। बहुत अंदर से आवाज़ उनकी, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। और जब आपने कहा रामपुर घराने के वो एक्सपोनेंट थे। तो ये सोचिए कि आंखें जो होती है ना, ये कहते हैं रोविंग आई, ये इस पर मैंने लिखा है। नैना ये चंचल या तो वाह रे, नैना ये चंचल या तो वाह रे, नैना ये चंचल इत उत डोले, नैना ये चंचल इत उत डोले, इत उत डोले, कभी या तो वाह रे, नैना ये चल या तो वाह रे। तो बहुत ये सुंदर। मेरा एक कॉम्पोजिशन है, मेरा एक नया क्रिएशन है जो मैंने आपको प्रस्तुत किया है। तो आई होप यू लाइक इट। बिल्कुल सर,
और जैसा हम बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन समय आज इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन प्रसून जी, आज संगम के इस मंच पर आकर आपने हमें अभिभूत किया है और हम चाहेंगे कि साहित्यिक विरासत रिपब्लिक भारत उसका झंडा बुलंद करता रहेगा। और आज संगम का सफ़र शुरू हुआ है, लेकिन आगे भी इस मंच को हम उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे जैसा आपने कहा कि हमें उसका झंडा बरदार बनना है। हम ज़रूर बनेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक भारत को, बहुत बहुत